नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं पीके तिवारी स्वागत करता हूं आपका प्लस 24/7 में। आज देखेंगे कि जैसे मैथ्स का कोबरा ट्रिक आप देख रहे होंगे, लेकिन आज देखेंगे कि परफेक्ट स्क्वायर कुछ ऐसे संख्या जिनका निकालना बहुत मुश्किल होता है। जैसे कुछ संख्या तो हैं जिनका परफेक्ट स्क्वायर निकालना बहुत ही आसान होता है। जैसे यदि मैं बोलूँ कि 64 का निकाल दीजिए, तो 64 का आपको निकालना बहुत ही आसान है। क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा, ठीक है। लेकिन यही मैं बोलूँ कि भैया आप 55 का निकालिए तो थोड़ा दिक्कत होगा। अब इसके लिए मैं ट्रिक बता रहा हूँ कि आपको क्या करना है। आपको यदि 55 का क्या निकालना है, 55 का आपको निकालना है परफेक्ट स्क्वायर। तो इसके लिए आप एक काम करिए, 55 से पहले एक संख्या लेना है जिसका परफेक्ट स्क्वायर बनता हो। तो 55 से पहले एक संख्या क्या होती है अपन के पास? 49। अब 49 की क्या होती है? परफेक्ट स्क्वायर होती है, ठीक है। और उसके बाद का परफेक्ट स्क्वायर क्या हो सकता है? 55 के बाद में जो परफेक्ट स्क्वायर होगा वो क्या होगा? 64। क्या होगा? 64। इसका भी परफेक्ट स्क्वायर आ जाता है बड़े ही आसानी से। तो हमको क्या करना है? जैसे इसका परफेक्ट स्क्वायर निकालेंगे तो क्या आएगा? इसका 7 सता 49, क्या आ जाएगा? 7। तो 7 को लिख देना। क्या करना है? 7 को लिख देना। इसके बाद यहाँ सिंपल सा एक लाइन खींचो। अब यहाँ देखो इसके और इसके बीच में कितने का डिफरेंस है। क्योंकि सबसे ज़्यादा डिफरेंस इसके और इसके बीच में होगा, तो जो बड़ा डिफरेंस होता है उसको नीचे लिखेंगे। क्या करेंगे? उसको नीचे लिखेंगे। तो कितने का अंतर है भाई साहब? ये 49 है, एक जोड़ोगे 50 हो जाएगा, ठीक है। और ये 10 जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा? 60 हो जाएगा। यानी 11 और 4 कितना हो जाएगा आपका? 15। कितने का है डिफरेंस? 15 का। अब यहाँ देखिए, यहाँ जो छोटा सा डिफरेंस आएगा, क्योंकि इनके बीच में हमेशा छोटी ही डिफरेंस आएगी, तो छोटी जो डिफरेंस आएगी उसको ऊपर लिख देना है। तो बताइए 49 और 55 के बीच में कितने का अंतर है? तो 49 और 55 के बीच में कितने का अंतर है? 6 का अंतर, ठीक है। ये समझ में आ गया आपको। अब ये यदि कट रहे हैं तो इसको आपको काट देना है। तो 3 से कट जाएंगे, ठीक है। 3 दूनी कितना हो जाएगा? 6, और 3 पचे कितना हो जाएगा? 15। यानी कितना आ रहा है? 7 सही 2/5, ठीक है। अब इसको क्या कर सकते हैं आप? 7 पन्ना 35 और 2 कितना हो जाएगा? 37। 37 बटे क्या आ जाएगा? 5 आ जाएगा, ठीक है। अब ये आ गया इसका परफेक्ट स्क्वायर। इसको और आप क्या कर सकते हैं? डिवाइड भी कर सकते हैं। तो डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? कितने बार जाएगा? 5 × 31, 5 सते कितना हो जाएगा? 35। 5 सते 35, बचा कितना? 2। तो कितने बार जाएगा? 5 चौके 20, ठीक है। 7.4 क्या आ जाएगा इसका आंसर? 5 सते 35, बचा कितना? 2। तो 5 चौको क्या हो जाएगा? 20 हो जाएगा। आ गई बात समझ में? तो इस तरह से हमें क्या निकालना है? परफेक्ट स्क्वायर निकालना। अब आगे इसमें और जैसे किसी संख्या का निकाल के देखते हैं। एकदम सिंपल संख्या लेते हैं। जैसे मान लीजिए हमें 11 का निकालना है, 11 का परफेक्ट स्क्वायर निकालना। तो क्या करें? चूँकि 11 का परफेक्ट स्क्वायर निकालना थोड़ा मुश्किल होता है। इसके पहले कौन सी संख्या आती है? 9। तो 9 को लिख लीजिए। इसके बाद चूँकि 9 का परफेक्ट स्क्वायर बड़े ही आराम से क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा, है ना। 11 के बाद कौन हो सकता है? तो हो सकता है 16। 16 का भी आप निकाल सकते हैं, ठीक है ना। जैसे 4 चौके 16 हो जाएगा। अब इसका 9 का क्या आएगा परफेक्ट स्क्वायर? 3 आ जाएगा। इसके बाद इसका और इसका अंतर कितना है? बड़ा अंतर नीचे होगा, ठीक है। तो 16 और 9 में कितना अंतर है? 7 का। 9 7 16। फिर यहाँ देखो, यहाँ कितने का अंतर है? 9 और 2 11। तो यहाँ हो जाएगा 2। अब 7 त्रिक 21, 21 और 2 कितना हो जाएगा? 23। 23 बटे कितना हो जाएगा? 7। अब ये आ गया आपका परफेक्ट स्क्वायर। इसको चाहो तो आप और क्या कर सकते हो? डिवाइड कर सकते हो, कर सकते हो, है ना। तो इसका चाहो तो आप और डिवाइड भी कर सकते हो। कितना आ जाएगा? 7 त्रिक 21, फिर बचेगा कितना? 2। तो फिर कितने बार जाएगा? 7 दूनी 14 बार जाएगा। फिर कितना बचेगा? 6 बचेगा, ठीक है। यानी कि कितना हो जाएगा? 60। तो कितने बार जाएगा? 7 8 56 बार जाएगा। फिर कितना बच रहा है? फिर बचेगा 4। तो कितने बार जाएगा? 7 पन्ना 35। फिर इस तरह से आगे जाता जाएगा। तो आप आशा करता हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा। एक इसकी और सेकेंड विधि भी आपको मैं बता रहा हूँ। अब जैसे मान लीजिए हमको ये वाला नहीं करना है, तो मैं एक और विधि आपको बता दूँ।
जैसे 11 का निकालना है आपको, किसका निकालना है, रूट 11 का मान निकालना है। तो आप इसके पहले यदि देखेंगे तो इसके पहले कौन आ रहा है, 9 आ रहा है। क्या आ रहा है, रूट 9। तो रूट 9 का परफेक्ट स्क्वायर होता है, क्या होता है भैया, 3। 3 लिख दीजिए। फिर 3 का दूना कितना होगा, 3 दूनी कितना हो जाएगा, 6, यहाँ लिख देना है, ठीक है। फिर इसमें ये देखना है कि 9 में और 11 में कितने का अंतर है, 9 में और 11 में कितने का अंतर है, 2 का, तो 2 यहाँ लिख दीजिए, ठीक है। अब ये 6 3 18, 18 और 2 कितना हो जाएगा, 20। क्या हो जाएगा, 20। और 20/6, अब इसको आप करके भाग करके फिर भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये सेकंड मेथड, सेकंड विधि हो गया, सेकंड मेथड कि इसको कैसे करना है, ठीक है। इसके बाद अपन बात करते हैं, यदि हमको इसी को निकालना है, किसको, 55 को, हाँ 55 निकाले ना, तो 55 को निकालना उसी मेथड से। 55 लिखिए। अब 55 के पहले कौन सा संख्या है, 49। 49 को लिखिए। अब 49 को आप 49 का कितना आ जाएगा, 7 आएगा। और 7 का डबल कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। अब इसमें कितने का अंतर है, 6 का, 6 को लिख दीजिए। अब यहाँ से आप डिवाइड भी इसको कर सकते हैं, कट कर सकते हैं ना, तो कितना आएगा, 3 दूनी 6 हो जाएगा और 7 दूनी कितना हो जाएगा, 14। अब ये कितना आ गया आपका, 7 सही 3/7। अब ये इसको कर सकते हो, 7 7 49 और 3 कितना हो जाएगा, 52 बटे क्या हो जाएगा, 7। अब इसको और आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरह से आप इसका शॉर्ट ट्रिक निकाल सकते हैं, कैसे आपको हल करना है। इसके बाद एक और बताता हूँ। अब जैसे इन संख्याओं का निकालना है तो इनका हम कैसे निकालेंगे, तो इसके लिए पहले फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन लेते हैं। इसको क्या करना पड़ेगा, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। यदि हम एक काम करें, ऊपर नीचे दोनों तरफ क्या करते हैं, 100 का गुणा कर देते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, इस पे भी 100 का गुणा कर दो और नीचे भी 100 का गुणा कर दो। या कि आप एक काम कर सकते हो, 0.5, ठीक है। आप क्या करो, यहाँ भी 100 का गुणा कर दो, यहाँ भी 100 का गुणा कर दो, ऊपर भी 100 का। 100 का क्यों करेंगे, क्योंकि 100 आराम से बाहर निकल जाएगा। दिख रहा है कि नहीं, कट तो नहीं रहा, नहीं कट रहा, कोई बात नहीं, ठीक। तो दिख रहा है बड़े आराम से। तो यहाँ ये कितना हो जाएगा भैया, ये हो जाएगा 50, ठीक है। अंडर रूट अपान कितना हो जाएगा, 100। अब इसमें आप समझ सकते हो कि आपको बड़ी ही आसानी से 50 का नहीं निकलेगा, 50 का परफेक्ट स्क्वायर निकालना पड़ेगा। इसका कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 10। अब 50 का निकालते हैं, ठीक है। तो अंडर रूट 50 के पहले कौन रहता है, 49, ठीक है। और इसके बाद का भी निकालना हो तो उस तरह से निकाल सकते हो। क्या कौन आता है, 64, ठीक है। अब इन दोनों में निकालना है, तो 49 का जो क्या आएगा, परफेक्ट स्क्वायर क्या आ जाएगा, 7, ठीक है। इसके और इसके बीच में कितने का अंतर है, तो 49 और 64, इनके बीच का अंतर कितना है, 15 है। कितना है, 15, 15 अंतर है, ठीक है। अब इसके और इसके बीच में कितने का अंतर है भैया, 1 का अंतर है। अब इसको आप निकाल सकते हो कि नहीं, 15 सत्ते 105, क्या हो जाएगा, 15 सत्ते 105, 15 सत्ते 105 और एक कितना हो जाएगा, 106। 106 बटे कितना आ जाएगा, 15। अब इसको आप क्या करो, भाग दो, ठीक है। इसको आप किससे भाग दो, 106 को सीधे यदि लिखिए 106 भागे कर दो कितना, 15 का। कितने बार जाएगा भाई, 15 सत्ते 105, ठीक है। घटाओगे आप कितना आएगा, 1 आएगा, ठीक है। अब यहाँ रखोगे क्या, दशमलव, 0, फिर से भी भाग नहीं जाएगी ना, 0, फिर ये आ जाएगा 10, फिर क्या रखोगे, कितने बार जाएगा, एक और 0 ले लोगे तब कितने बार जाएगा, 15 छिक्का 90, है ना, 6 बार चला गया। तो यहाँ क्या आ गया, 90, ठीक है। ये बात समझ में आ रही कि नहीं। फिर अब इसको घटा दोगे तो कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा, यानी फिर से 6 बार जाएगा, फिर से जाएगा। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 7.067। ये कर सकते हैं कि नहीं, कर सकते हैं ना। एक अंक आगे बढ़ा दिए अपन, ठीक है। या कि इसको नहीं करते हैं तो इसको क्या कर देते हैं, 0.7, ऐसा कर सकते हैं। अब इसमें क्या करेंगे कि चूंकि हमको क्या करना है, 10 का भाग भी देना है, चूंकि 10 था ना नीचे, 10 से डिवाइड भी करना है।
वो 10 था ना भाई साहब, ये 10, ठीक है। तो इसलिए अपन क्या करते हैं, दशमलव के एक अंक आगे तक बढ़ा देते हैं। तो 0.707 इज योर आंसर, ठीक है। ये आपका क्या आ जाएगा, उत्तर आ जाएगा। तो आसान लगा हो यदि तो बताइए। सेम इसी तरह से सेकंड नंबर में देखना है। सेकंड नंबर में 0.6 है, 0.6, ठीक है। अब इसका परफेक्ट स्क्वायर निकालना मुश्किल है, तो इसके लिए अपन क्या करेंगे, इसमें हर और अंश दोनों में क्या कर देंगे, 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा कितना 60, और नीचे कितना हो जाएगा 100। अब आपको पता है कि 100 का निकालना परफेक्ट स्क्वायर आसान है, तो यहाँ क्या हो जाएगा 60 अपान क्या हो जाएगा भैया 10, ठीक है। अब 60 का आप निकाल लीजिए। तो 60 का कैसे निकालेंगे, इधर दिख रहा है कि कट रहा है भाई, दिख रहा, कोई बात नहीं। 60 का कैसे निकालेंगे, 60 लिखते हैं। 60 के आगे पीछे कौन सा परफेक्ट स्क्वायर है, 49, और इसके आगे 64। अब देखो 49 का आ जाएगा 7, इसमें और इसमें कितने का डिफरेंस है, 15 का। यहाँ और यहाँ कितने का अंतर आ गया आपको बताइए, अंतर एक हो जाएगा 50, यानी कितना आएगा 11। अब ये इसको आप क्या कर सकते हो, गुणा कर सकते हो। 15 सत्ते 105, 15 सत्ते 105, 105 और 11 कितना हो जाएगा जा करके 105 और 11। तो 105 और 10 यदि जोड़ोगे आप तो कितना हो जाएगा 115, यानी 116। 116 बटे क्या हो जाएगा 15, ठीक है। तो 116 में 15 का भाग दो, कितना आता है, पंद्रह सत्ते 105 और 15 अट्ठे कितना हो जाएगा 120। तो 15 अट्ठे तो जाएगा नहीं, तो 15 सत्ते ही जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं। तो अब कितना आएगा भैया, इसको घटाएंगे तो 1 आ जाएगा, यहाँ भी 1 आ जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। दशमलव रखेंगे 0 आएगा। अब फिर से कितने बार जाएगा, 15 सत्ते 105 बार जाएगा। फिर इसको आप घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ 5 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ 0 और यहाँ क्या आ जाएगा 0। अब यहाँ एक दशमलव रखें तो एक 0 लिख सकते हैं, तो कितने बार जाएगा 15 तियाँ 45। फिर घटाएंगे तो यहाँ 5 आ जाएगा, फिर से 0, यानी फिर से 15 तियाँ 45। तो इस तरह से बढ़ता जाएगा। तो क्या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं कि 7.73, या कि 33 ना लिख करके इसको क्या लिख सकते हैं, एक बार 4 लिख सकते हैं, क्योंकि ये कई बार जाएगा। अब चूंकि आपको पता है कि वहाँ हमको क्या मिला था 10 मिला था, यानी 10 का डिवाइड भी करना, और जब 10 का डिवाइड भी करोगे तो क्या आ जाएगा, ये एक अंक आगे खसक जाएगा, ये दशमलव जो है एक अंक आगे खसक जाएगा, यानी क्या आएगा 0.774। ओके। तो कैसा लगा आज का ट्रिक कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। यदि इसी तरह और आपको ट्रिक्स की आवश्यकता है तो लिखिए, जिससे हम और आगे वीडियो आपको बना सकें। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।